बोल रहे ना तीज के पहले ना 2 दिन क्लास absent रहा सर, मेरा तबीयत ठीक नहीं था। 2 दिन आप भी अब्सेंट रह गए। ऐसे करोगे बाबू तो कैसे काम चलेगा? हाँ, तबीयत रिजल्ट खराब था। तबीयत खराब रहता है, चलो ठीक है, लेकिन मैनेज करा करो। देखो अभी आपको परेशानी होगा ना, जब हम सिलेबस तो रुकेगा नहीं, आपका निकलते चला जाएगा। तो कोशिश करो, तबीयत उतना भी ज्यादा खराब नहीं होता इंसान का कि घर बैठे पढ़ नहीं सकता है। अब ट्यूशन तो जाना नहीं है आपको, घर पे ही पढ़ना है, मोबाइल में यूट्यूब देखते होंगे, लेकिन पढ़ नहीं सकते है ना। पढ़ा करो, ठीक है। थोड़ा देखो, ऐसे सो रहो, कितना भी तबीयत खराब हो ना तो ऑटोमेटिक वो देख करके आप या सुन करके आप सीख सकते हो। सो क्लास को मिस ना करो, ठीक है। क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, एनी हाउ आपको क्लास को अटेंड करना है। So let's begin to start today's class. I am going to describe about present continuous tense. Today's topic is very interesting. So let's begin. Start. आप ही लोग से मैं पूछूंगा और आप लोग जवाब दोगे। सिंपल सिंपल सा सवाल मैं करूंगा आज आपके बीच में, जो मैं पढ़ा चुका हूं उसी से करूंगा, उसी से आपका ये क्लियर हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग सीख भी पाओगे। सो गाइस, बने रहिए हमारे साथ और चलिए बताइए। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये दूसरा है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में आपका ये दूसरा टेंस है प्रेजेंट, और फिर आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके बारे में मैं अभी आपका डिस्कस करने वाला हूँ। सो इसका पहचान कौन बताने वाले हैं? चलो श्रेया बर्मन, आप ही से स्टार्ट करता हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान कैसे होता है? अभी आप लोगों को व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? यस। चलो श्रेया बर्मन, अगर आप सुन पा रहे हो तो जवाब दो मुझे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान कैसे करोगे? सबसे पहले पहचानना है इसको। कैसे पहचानोगे? हिंदी में सेंटेंस रहेगा तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है? सो प्लीज टेल मी। सर यस, बताएं। सर फर्स्ट पहचान होगा सब्जेक्ट अरे प्लस इज। मैंने पूछा पहचान, मैंने स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पूछा। पहचानेंगे कैसे? सर रहा है, रही है और रहे हैं। वेरी गुड। रहा है, रही है, रहे हैं, यही तो होगा ना। बिल्कुल सही बोला आपने। जी सर। रहा है, रही है, रहे हैं। आपका दोस्त आयुष बताएंगे कैसे इसको बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर बताओ, चलो आयुष। आयुष। सर सब्जेक्ट प्लस, यस सर। सर मुंह धोने गए थे सर। सब्जेक्ट प्लस ये सर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब V4 प्लस प्लस ओ ऑफर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अगर इसका यस, नेगेटिव ऑब्जेक्ट। सेंटेंस, हाँ ठीक है, आपने सही बताया। अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो तो नोट का प्रयोग करोगे, ठीक है। और नोट का प्रयोग कहाँ पर होगा, ये एन के भी आप बताओ। चलो, नोट का प्रयोग कहाँ पे करोगे इसके साथ? नोट का प्रयोग सर। हाँ हाँ हाँ, प्लस इज प्लस एम प्लस आर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नोट लगाएंगे, है ना। V4 के ठीक पहले नोट का प्रयोग करना होता है हमेशा। जब भी कोई आपको सेंटेंस दिखे ना तो वर्ब देख लीजिएगा, ठीक है। जब वर्ब आपको नजर पड़ेगा और वह सेंटेंस यदि निगेटिव रहा
तो आप क्या करोगे, उसमें नॉट का प्रयोग करोगे ठीक वर्ब के पहले, आपका बन करके रेडी हो जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल टेंस। सो आप ध्यान देंगे यहाँ पर। स्ट्रक्चर तो ये लिखा गया। अब मैं एक और स्ट्रक्चर इसका पूछ ही लेता हूँ, और ये बताने वाले हैं। चलो संदेश आप बताओ इसका, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बता दो स्ट्रक्चर क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। संदेश, डू यू हेयर मी? If you hear me, then tell me what is the structure of this particular tense in interrogative sentence. संदेश, विशाल, चलो आप बताओ। विशाल, आपकी बारी आ गई है, चलो आप बताओ कैसे इसका होगा। Yes, sir. हाँ, Is are plus subject plus पर ये सूत्र ही नहीं है। and are plus subject plus not plus before plus object. ठीक है अगर आपका नोट रहेगा तो नोट का प्रयोग करोगे, अगर आपका नोट नहीं रहेगा तो नोट का प्रयोग नहीं करोगे। ये आपको ध्यान देना है, बाकी सिंपल सा है ये, ठीक है। अब आगे बता दीजिए सत्या जी, चलिए आप बताइए इसका WH क्वेश्चन का। WH वर्ड, चलो उसके बाद ठीक है, बताइए फटाफट। WH word plus is RM plus subject plus V4 plus other word. और नोट का प्रयोग कर देना, ठीक है। नोट का प्रयोग यदि रहेगा तो नोट का प्रयोग करोगे, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन अवश्य लगाओगे। गाइस ध्यान देना, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर लिखे हो ना, ये स्ट्रक्चर देखो बिल्कुल आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के समान ही है। बिल्कुल देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों मिल रहा है, बस सिर्फ अंतर इतना है ना, आप इसमें WH वर्ड को अलग से जोड़ रखे हो। बस स्टार्टिंग में आपने क्या किया, इसके साथ WH वर्ड को जोड़ दिया, बाकी यह स्ट्रक्चर आपका तैयार है। अकॉर्डिंग टू दीज स्ट्रक्चर्स यू हैव टू सॉल्व ऑल द ट्रांसलेशंस। सो देखना, अब हम एग्जाम्पल पे बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं ना। चलो यही लिखता हूं मैं, सिंपल सा एग्जाम्पल। हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, ठीक है। हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। गौर से देखना कैसे बनाओगे इसे आप। ये मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से पूछना पसंद करूंगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर हैं और मेरे प्यारे बच्चों में से बताएंगे। चलो आयुष बताओ कैसे बनेगा। आयुष, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, टेल मी। आयुष चलो फटाक से जवाब दोगे। Sir, we are learning English. वेरी गुड, वी आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। वी आर लर्निंग इंग्लिश बन करके देखो आपका तैयार हो गया है। अगर इसी का निगेटिव बनाना है बाबू, तो देखो क्या करोगे, लर्निंग जो लिखा हुआ है ना आपका, इसके पहले ठीक आप क्या करोगे, निगेटिव वर्ड का प्रयोग करोगे, बी आर नॉट, ठीक है। उसके बाद वही वाला मीनिंग लिखोगे, लर्निंग, उसके बाद लिख दोगे इंग्लिश। अगर सुनो एक और बात, आप लोग के माइंड में एक चीज और चल रहा होगा, बान, ट्राई, लाई, गो, कम टू, ठीक है। तो उसमें से देखो लर्न लिखा हुआ है, नो लर्न टीच वाला में से लर्न यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपके माइंड में हो सकता है ये बात आ जाए कि यहाँ पे लर्न लिखा हुआ है तो इसके बाद हाउ टू का प्रयोग होगा। यहाँ पे बिल्कुल भी हाउ टू का प्रयोग नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो डबल वर्ब्स, राइट। यहाँ पर जो है ना डबल वर्ब्स नहीं है, डबल वर्ब्स का सेंटेंस ही नहीं है।
वो कब होता था प्रयोग? सॉरी, ये जो है ना हाउ टू या टू का प्रयोग होता था जब आपका डबल वर्ब रहता था तब। लेकिन इस सेंटेंस में आपका डबल वर्ब है नहीं, सो आप इसके साथ हाउ टू का या टू का प्रयोग नहीं करोगे, सिंपल आप लर्निंग का प्रयोग करोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट दोगे। सो देखो आपका लर्निंग लगा यहाँ पर, उसके बाद इंग्लिश लिख गया। अगर इसी सेंटेंस का डबल वर्ब वाला अगर बनाया जाए तो देखो कैसे बनेगा। ये देखो हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं ना लिखा हुआ, तो चलिए अब यहाँ पर हम बनाते हैं, हम लोग अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अंग्रेजी और सीखने की, ठीक है, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं चेंज किया हूं आपका। हम लोग अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखो आपका हिंदी में मैंने लिख दिया। अब इसे बनाओगे कौन? सत्या भारती। चलो सत्या बताओ कैसे बनेगा। Sir, we are try to learning English. वी आर, ट्राई लिखूं या ट्राइंग लिखूं? Try ट्राई लिखूं, उसके बाद to टू, learning English. LEARNING, लर्निंग, उसके बाद लिखेंगे इंग्लिश। नहीं, यही बताया ना आपने। चलो Yes, sir. देखो गलत बताया आपने, सुनो मेरी बात को सुनो। अभी आप अकॉर्डिंग टू रूल सीख रहे थे V4 का प्रयोग करना है। सो जहां भी आपका पहला वर्ब है, पहला वर्ब यहाँ पर कौन सा है? सीखना है या कोशिश करना है? ऑब्वियसली कोशिश करना है, सीखना। मतलब आप ट्राई करोगे। नहीं नहीं नहीं, सीखना नहीं है, पहले आप कोशिश करोगे तभी सीखोगे, ठीक है। जब आप कोशिश करोगे तभी आप सीखोगे, सीखने के बाद कोशिश नहीं कर सकते। सो आपने देखो ये वर्ब का प्रयोग तो सही किया, ट्राई लिखा पहले, उसके बाद आपने अनलर्निंग का प्रयोग किया, ये गलत है। देखना, ध्यान देना यहाँ पर। जब दो लगातार वर्ब आए ना, तो जो पहला वर्ब होता है, जो पहले वर्ब होता है ना, वो अकॉर्डिंग टू टेंस प्रयोग होता है, ठीक है। बाकी जो वर्ब जो दूसरा वाला रहेगा वो आपका टू के बाद रहेगा, तो हमेशा V1 के रूप में रहेगा। सो यहाँ पर गौर करना, देखो क्या गलती हुआ आपसे। ये जो ट्राई लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप V4 वाला करोगे ट्राइंग, ठीक है, TRYING वाला, और यहाँ पे लर्निंग नहीं बल्कि लर्न का प्रयोग करोगे, तब जाकर के ये सही हो जाएगा। ये जो टू लिखा हुआ है ना गाइज, ध्यान देना बच्चों, ये जो टू लिखा हुआ है ना, टू के तुरंत बाद जब भी कभी वर्ब आए ना, तो ध्यान देना वो हमेशा V1 में होता है। एक क्लू देखो दे रहा हूं मैं, कोई भी सेंटेंस हो, अगर टू दिख गया कहीं और टू के बाद कोई वर्ब आ रहा है, तो हमेशा वो V4 में होगा, ना कि किसी अदर फॉर्म्स में होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। चलो अब आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक एक करके सारे सॉल्यूशन यहाँ मिलने वाले हैं आपको। ये सेंटेंस को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, डबल वर्ब वाले को। अभी आपने डबल वर्ब वाला भी सीख लिया, अब सिंगल वर्ब से हम लोग बात करते हैं थोड़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, जो प्रश्न सूचक रहेंगे। सो बच्चों देखो, अब क्या करके प्रश्न करेंगे सबसे पहले, कब क्यों कैसे बाद में करना है, ठीक है। क्या हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, ठीक है, क्या हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। ध्यान दीजिए, देखिए क्या है, क्या करके प्रश्न कर दिया यहाँ पर, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इस सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद करेंगे इनके भी। चलो इनके भी बताओ कैसे बनेगा। सर मुंह में लिए बोल रहे हैं। चलो फटाफट बताइए। यस सर।
कौन सा होता? क्या हम लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं? हाँ, क्या हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं का इंग्लिश अनुवाद करिए। इसे इंग्लिश में आप कैसे कहोगे? सर, आर बी लर्निंग इंग्लिश। आर बी लर्निंग इंग्लिश। देखो जी, देखो सही बना दिया इन्होंने तो, बिल्कुल सही है। ठीक है, आर बी लर्निंग इंग्लिश, ये बन करके तो रेडी हो गया। इसी का निगेटिव देखो कैसे बनेगा। निगेटिव मैं किन्हीं और से पूछना पसंद करूंगा। पूजा, चलो बताओ कैसे बनेगा निगेटिव। इसका निगेटिव कैसे बनेगा? देखो मैं लिख रहा हूं, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं? चलिए बताइए। Are we आर बी not नॉट learning English? लर्निंग इंग्लिश। वेरी गुड, सही बना दिया आपने भी, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। देखो आप लोग बना रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोग सीख पाए हो, बहुत खुशी की बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं WH क्वेश्चन की ओर। सो प्लीज ध्यान देना। ये जो अब तक था क्वेश्चन ना, ये था इंट्रोगेटिव वाला तक, और इंट्रोगेटिव में आपने सीखा ये निगेटिव वाला भी सीखा। देखो निगेटिव वाला है ना, यहाँ पर निगेटिव भी सीखा। अब हम बात करेंगे WH क्वेश्चन पे। सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करता हूँ। उसके बाद आप लोगों की भी बारी आएगी, आप लोग जवाब देना। सनेह सनेह आप सभी लोग सीख जाओगे। इंग्लिश बहुत आसान है, बहुत आसान है, काफी आसान है इंग्लिश। पता है कितना आसान है? इतना आसान है ना कि मैं आपको देखो अभी दिखा देता हूँ एक चीज। देखो आप सभी को मैं बताया था स्टार्टिंग, जब क्लास किए थे ना, जब ये बैच स्टार्ट हुआ था, उस समय हम आपसे पूछे थे इंग्लिश क्या है ना? ये क्वेश्चन था इंग्लिश क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इंग्लिश क्या है, तो ये सभी लोग जानते थे। इंग्लिश क्या है भाई? तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, जैसे आपका हिंदी लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, और आपका उर्दू लैंग्वेज है। उसी प्रकार से इंग्लिश भी क्या है, एक लैंग्वेज है। लेकिन मेरा सवाल ये सिंपल सा नहीं था, मेरा सवाल था इंग्लिश किस प्रकार का लैंग्वेज है। सो प्लीज अगर आप में से किसी को याद हो तो चलो बताओ तो, इंग्लिश किस प्रकार का लैंग्वेज है? लैंग्वेज तो है, ये सभी लोग जानते हो कि इंग्लिश एक भाषा है, बट इंग्लिश किस प्रकार की भाषा है, ये सवाल है मेरा। मेरा स्टार्टिंग वीडियो जब हुआ था उस समय मैं आप लोगों को बताया था व्हाट इज इंग्लिश। सो प्लीज टेल मी, जिनको याद है चलो बताओ, फटाफट बताओ, जिनको भी याद है बताओ। सत्या, शायद आपको परेशानी हो रहा है, नेटवर्क इशू है आपके पास। फिर से ट्राई करो आप बात करने का। इंग्लिश किस प्रकार की भाषा है, सवाल यही है, सिंपल सा। नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, हम समझ ही नहीं पा रहे। आप मोबाइल को कहीं पे रख करके पढ़ा करिए, ठीक है? हो सकता है आप हाथ में लेकर के पढ़ रही होंगी। अगर आप मोबाइल को कहीं पे रख दोगे ना, तो वो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम कम जाता है। चलो, और किन्हीं को पता है? किसी को नहीं पता है सत्या के अलावा? सत्या के अलावा और किन्हीं को पसंद, किसी को पता है? विशाल आपको पता है, बताओ। विशाल टेल मी, इंग्लिश किस प्रकार की सर, हम भाषा नहीं है? जानते। श्रेया आपको पता है? सर भूल गए सर वो वाला। अगर ये लैपटॉप नहीं होता, आप लोग क्लास में होते, तो छड़ी से पिटाई करते आप लोगों की। हाँ। आँखें में कचकच लग रहा है।
जब हम स्टार्ट किए थे ना इंग्लिश बैच, तभी हम आपको बताए थे, सबसे पहले हम लोग इंग्लिश पढ़ने आए हैं तो इंग्लिश हम क्यों पढ़ते हैं, इंग्लिश है क्या, अगर भाषा है तो ये कैसी भाषा है, ये भी बोले थे आपको, और इसका डिस्कस अच्छे से किया था भी मैंने, लेकिन आप सभी लोग याद भी किए, भूले भी, और बताऊंगा मैं तो तुरंत याद भी आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, बताता हूँ। देखो इंग्लिश किस प्रकार की भाषा है, एक वर्ड आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये लिखा था फोनेटिक, देखो सबको याद आ गया होगा, फोनेटिक, याद आया कुछ, फोनेटिक, और इसी में बोले थे नॉट फोनेटिक या फिर नन फोनेटिक, नन फोनेटिक, नॉट फोनेटिक या फिर नन फोनेटिक, मतलब देखो दो ही प्रकार का भाषा होता है, एक होता है फोनेटिक और एक होता है नन फोनेटिक। अब ये दोनों में देखो अंतर क्या है, इसको सीखो, उस दिन भी आपको डिस्कस किए थे इस चीज का, और आज भी मैं बता रहा हूँ आपका, फोनेटिक का मतलब हुआ ना दोस्त, आप जैसे जिस भी चीज को लिखते हो बिल्कुल आप उसको वैसे ही पढ़ते हो। देखो मैंने क्या बोला, फोनेटिक लैंग्वेज वैसे लैंग्वेज को कहा जाता है जिसको आप जैसे लिखते हो बिल्कुल आप उसको वैसे ही पढ़ते हो। अब नॉन फोनेटिक कौन होगा, जिसको आप जैसे लिखते हो उसको आप वैसे पढ़ते नहीं हो। ऑब्वियसली इंग्लिश एक भाषा ऐसी है जिसको आप जैसे लिखते हो उसको आप वैसे पढ़ते नहीं हो। क्या यकीन नहीं होता क्या, नहीं हो रहा यकीन, क्या बता दूं, देखो कोई तो जवाब दे दो, सब चुप हो जाते हो। सिर्फ जैसे फोनेटिक लैंग्वेज की बात कर रहे थे, जिसको जैसे लिखा जाता है बिल्कुल वैसा ही पढ़ा जाता है, ठीक है, लिखते हो जैसे वैसे उसको पढ़ते हो। ये हिंदी की भाषा जो हुआ ना, संस्कृत की भाषा, हिंदी की भाषा, ये जो भाषा है ना बहुत सारे, आपका जैसे लिखा जाता है बिल्कुल वैसा पढ़ा जाता है। लेकिन देखो इंग्लिश क्या है आपका, नॉन फोनेटिक भाषा या तो फिर नॉट फोनेटिक कह लो इसको। दरअसल देखो इंग्लिश में होता क्या है, आप लिखते कुछ और हो पढ़ते कुछ और हो। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये लिखा हुआ है होनेस्ट, लेकिन इसको पढ़ा जाता है ऑनेस्ट, ठीक है, इसको पढ़ा जाता है क्या, ऑनेस्ट, इसको पढ़ा जाता है। आप देखो एक और वर्ड है आपका नॉलेज, KNOWLEDGE, है ना, लिखा हुआ नॉलेज, लेकिन इसको नॉलेज आप पढ़ रहे हो, एग्जैक्ट लिखा हुआ है क्या, कनॉलेज लिखा हुआ है। आ रही है बात समझ में, ये कनॉलेज लिखा हुआ है ना कि नॉलेज लिखा हुआ है, लेकिन आप पढ़ क्या रहे हो, नॉलेज पढ़ रहे हो। सही बात है ना, पता चला, बोलो। यस सर। यही बात है इंग्लिश का, इंग्लिश का जानते हो शब्द ही नहीं है इंग्लिश के पास, बहुत कम शब्द है इंग्लिश के पास, इसलिए हमें बहुत से चीजों का प्रयोग एक ही इंग्लिश के वर्ड मीनिंग से काम चलाना पड़ता है। जैसे कि देखो मामा को बोलना है तो अंकल बोलेंगे, चाचा को बुलाना है तो अंकल बोलेंगे, फूफा को बुलाना है तो अंकल बोलेंगे, मतलब अंकल मतलब नाना, चाचा मामा फूफा सब हो जाता है, सोच लो। उसी तरीके से चाची का इंग्लिश आंट, फुआ का इंग्लिश आंट, मौसी का इंग्लिश आंट, लो जी लो। अब तीनों एक जगह अगर खड़ा है, मौसी भी खड़ी है, ठीक है, चाची भी खड़ी है और बुआ भी खड़ी है, तो आप बुलाओगे किसको इंग्लिश में, अगर आंट बोलोगे तो बोलो सारे चले आएंगे ना, कैसे बुलाओगे बताओ तो, आइडिया है कि नहीं के पास। यस सर। कैसे बुलाओगे यस सर बताओ। नंबर 1 आंटी, नंबर 2 आंटी करके। हाँ नंबर 1 नंबर 2 करके बुलाओगे, बॉडी लैंग्वेज दिखाना पड़ेगा ना, इशारा करना पड़ेगा यूं कर करके, आप नंबर 1 वाली आंटी इधर आइए, दैट्स इट। आपको देखो समझ में आ रहा होगा। गाइस ध्यान देना यहाँ पर एक देखो, और मैं देखो याद आ गया एक अच्छा सा वर्ड, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इंग्लिश में जैसे लिखते हो आप बिल्कुल आप उसको वैसे ही पढ़ते भी हो। जैसे कि देखो आपका बॉय लिख दिए हम, तो बॉय लिखा हुआ है तो इसको पढ़ते भी है बॉय ही, है ना, इसको बॉय ही पढ़ा जाता है। बट देखिए आपका एक इसी का जेंडर हम चेंज करते हैं, गर्ल, ठीक है, देखो GIRL, गर्ल इसको पढ़ा जाता है, ठीक है, ये गर्ल पढ़ा जाता है, लेकिन एग्जैक्ट लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है गिरल, देखो गौर से,
है ना लिखा हुआ गिरल, Yes, sir. GI से गी, R से रा, L से ला, गिरल, लिखा गिरल, पढ़ा गर्ल। तो यही है बाबू। देखो आपका नॉन फोनेटिक लैंग्वेज का मतलब हुआ जिसको आप जैसे लिखते हो उसको आप वैसे नहीं पढ़ते हो, और जिसको आप जैसे लिखते हो उसको आप वैसे पढ़ते हो, तो आप बोलोगे फोनेटिक लैंग्वेज। सो आपने सीखा यहाँ पर फोनेटिक और नॉन फोनेटिक फिर से एक बार। अब हम फिर से वापस आते हैं अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पे, आपका WH वाला स्ट्रक्चर पे, कब क्यों कैसे वाला पे, है ना। देखो हम लोग यही सेंटेंस को मैं चेंज करूंगा, हम लोग अंग्रेजी कैसे सीख रहे हैं। हम लोग अंग्रेजी कैसे सीख रहे हैं, ये तो इसका तो आंसर अगर पूछूं मैं तो आप लोग आंसर दे दोगे। सीख हैं लिखा गया, देखो इसको सुधारते हैं, पहले सीख रहे हैं लिखना यहाँ पर, सीख रहे हैं, और यहाँ पर एक मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये तो पूछा मैंने हम लोग अंग्रेजी कैसे सीख रहे हैं, तो जवाब दोगे हम लोग अंग्रेजी जो है कि इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सीख रहे हैं। लेकिन इसका ट्रांसलेशन करना है आपको, जवाब नहीं देना है। हम लोग अंग्रेजी कैसे सीख रहे हैं गाइस, यहाँ पर देखिए कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। क्यों लिखा हुआ है, क्यों भी रह सकता है, ठीक है। कहाँ रह सकता है, ओके। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जितना भी वर्ड है आपका WH वाला आप यहाँ पे ऐड कर करके बना सकते हो। सो देखो कैसे बनेगा, सिंपल सा। आप क्या करने वाले हो, ये जो मीनिंग देख रहे हो ना, कैसे, क्यों, कहाँ, इसी को सबसे पहले बाहर करोगे, इसको आप बाहर करोगे, क्योंकि WH क्वेश्चन में यही आता है। देखो स्ट्रक्चर में आपका लिखा हुआ है, ठीक है, WH वर्ड। तो WH वर्ड देखो कैसे का मीनिंग हाउ हो जाएगा, हाउ बाहर हो गया। अगर आप क्यों की बात करोगे तो क्यों का मीनिंग होता है वाई, भाई बाहर कर दोगे। उसके बाद है कहाँ, तो वेयर का प्रयोग करोगे, ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इज एम आर होगा। अब यहाँ पर वी है तो वी के अकॉर्डिंग आप आर का प्रयोग करोगे। वाई या हाउ या वेयर आर बी लर्निंग, ठीक है, लर्निंग इंग्लिश। देखिए बन करके आपका तैयार। अगर इसी का निगेटिव की बात करें हम तो हो जाएगा हम लोग अंग्रेजी कैसे नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, या क्यों नहीं सीख रहे हैं, या कहाँ नहीं सीख रहे हैं। तो नहीं का प्रयोग ये सीख जो लिखा हुआ है, सीख के ठीक पहले लिखोगे हिंदी में, उसी प्रकार से आप नोट का प्रयोग करने वाले हो इंग्लिश में लर्निंग के ठीक पहले आप यहाँ पे करोगे, ठीक है, नोट का प्रयोग। देखो ये भी बन करके रेडी हो गया। बोलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हुआ। Yes, sir. चलो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सोचते रहना। देखो होमवर्क मैं आप लोगों को PDF में दे चुका हूँ, होमवर्क बना लिया करो। टोटल PDF का एकदम पूरा पोस्टमार्टम कर दो, टोटल उसका एक एक करके टेंस बना लो। ये जो अभी बताया ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला PDF में जाइए, वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चैप्टर को निकालिए, जितना भी एक्सरसाइज है टोटल को बना लीजिए, ठीक है। यही आपका होमवर्क रहा। तो आज का क्लास अब हम समाप्त करते हैं क्या, या अभी और पढ़ना सर। है? नहीं अब हम पढ़ाएंगे ही नहीं, सर क्योंकि हम पढ़ाइए तो पढ़ाइए। ना 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 बिल्कुल नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो 1 घंटा एक चैप्टर पढ़ा सर दिया। यार बहुत बारिश हो रहा है, लाइट भी नहीं है। अच्छा बारिश हो रहा है, चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी जी पढ़ाऊंगा सर, नहीं। लाइट मुझे पूरा मुझे जोरदार भूख बारिश लगी पड़ है, रही है। मुझे भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। शाम को आए आज कॉलेज से हम खुद ही देर से, ठीक है, तो बहुत तेज भूखा हूँ मैं, तुरंत जाऊंगा, खाना बनाऊंगा, खाऊंगा। सो आई हैव टू लीव द मीटिंग। विशाल कुमार, क्या बात है विशाल? No, sir. ओके It's थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके 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 थैंक यू ऑल ऑफ यू। Good night, sir. Good night, sir.